हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडीज़ फेयर। आई होप आप सब अच्छे होंगे। इंडियन पॉलिटी की सीरीज़ में आज का हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़। इससे पहले हमने फंडामेंटल राइट्स पढ़े थे जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में मेंशन किए गए हैं, जो हमारी कंट्री में एक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हर एक इंडिविजुअल के लिए होते हैं। अगर वो वॉयलेट होते हैं तो उनको कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है, वो जस्टिशिएबल होते हैं नेचर में। तो फंडामेंटल, अब कोई राइट अगर किसी को दिया जाता है तो राइट के साथ कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी देनी चाहिए। तो उस टाइम पे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे उनको उस टाइम पे नीड महसूस नहीं हुई इन ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करने की। हाँ, उन्होंने जैसे फंडामेंटल राइट तो दिए सिटीजन को, और स्टेट की जो ड्यूटीज़ होनी चाहिए उनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स की फॉर्म में पार्ट 4 में रखा था। लेकिन आफ्टर इमरजेंसी, जब 1975 तक इमरजेंसी लागू की गई हमारी कंट्री में, उसके बाद ये नीड महसूस होने लगी कि कुछ ड्यूटीज़ भी सिटीजन्स की होनी चाहिए। राइट्स एंजॉय करने के साथ साथ सिटीजन्स की कुछ ड्यूटीज़ भी अपनी नेशन के लिए होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो एक सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। अब डेफिनेशन की अगर बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, ये बेसिकली क्या है, कुछ मोरल्स होते हैं जो हर एक सिटीजन्स में होने चाहिए, कुछ मोरल वैल्यूज़ ही हैं ये जो हर एक सिटीजन में होनी चाहिए। और ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं ये हर एक इंडिविजुअल में पैट्रियोटिज़म की स्पिरिट को प्रमोट करने में हेल्प करती हैं, यानी एक देशभक्ति की भावना को जगाने में हेल्प करती है, और हमारी इंडिया की जो यूनिटी है उसको बनाए रखने में भी हेल्प करती हैं। अगर इसके बात करें हम, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसके पार्ट की बात करें हम, तो ये पार्ट 4 जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला हमारा पार्ट है उसमें सब कैटेगरी बना करके 4A में इनको रखा गया है, और आर्टिकल 51A इसके तहत डाला गया है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ रखी गई हैं। उसके बाद अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो वैसे तो हमने ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का आइडिया है वो USSR से बोरो किया है, और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, आफ्टर नेशनल इमरजेंसी जब ख़त्म हो गई थी उसके बाद। तो ये 42nd अमेंडमेंट था 1976 के अंदर, जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखने के लिए रिकमेंड किया था। तो इसके लिए एक स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंक्लूड किया गया था। तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने रिकमेंड किया था कि कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हर सिटीजन की अपने नेशन के लिए होनी चाहिए। तो उस टाइम पे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया था, और जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है उसको बाद में 2002 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया था। अब जो हमारी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ है वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है हमारी फंडामेंटल ड्यूटी रेस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक की ये ड्यूटी बनती है कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन की रेस्पेक्ट करे, यानी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी आइडियल्स मेंशन किए गए हैं उनकी रेस्पेक्ट करे, उनको फॉलो करे। तो ये हर एक नागरिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है चेरिश नोबल आइडियल्स, यानी जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में जिस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने जिन आइडियल्स पर चलते हुए फ्रीडम को पाया था, उसी तरह हमारे जो सिटीजन्स हैं उनको भी उन्हीं आइडियल्स पर चलना चाहिए। थर्ड है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, तो हमारी जो नेशन की यूनिटी है, सोवरनिटी है, इंटीग्रिटी है हमारे इंडिया की, उसको बनाए रखना, उसको प्रोटेक्ट करना हर एक सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फोर्थ है डिफेंस ऑफ द नेशन, कि अगर कभी भी अगर इन द फ्यूचर अगर ऐसी ज़रूरत महसूस हो कि हर एक इंडिविजुअल को अपने देश के लिए फ़ाइट करनी चाहिए, तो वो डिफेंस के लिए, अपने नेशन के डिफेंस के लिए अपनी
सर्विस प्रोवाइड करे, ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। फिफ्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है प्रमोट हार्मनी। इसमें है कि एक ब्रदरहुड की स्पिरिट को प्रमोट करना इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मेन मोटिव है, कि हर एक सिटीजन के अंदर ये ऐसी भावना होनी चाहिए कि वो ब्रदरहुड भाईचारे की भावना को प्रमोट करे। सिक्स फंडामेंटल ड्यूटीज़ है प्रिजर्व कल्चर, यानी हमारे नेशन का जो कल्चर है, हमारी जो हेरिटेज है, उसकी उन वैल्यूज़ को बनाए रखना, हमारे कल्चर को बनाए रखना हर एक सिटीजन की फंडामेंटल ड्यूटी है। सेवन्थ हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। अपने आसपास के नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना और उसके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करना, ये भी हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट है साइंटिफिक टेम्पर, यानी हर एक इंडिविजुअल में एक साइंटिफिक टेम्पर को डेवलप करना, ह्यूमनिज़्म की स्पिरिट को डेवलप करना और कुछ रिफॉर्म्स करने की स्पिरिट को इंडिविजुअल में बनाना, तो ये भी हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नाइन्थ है सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी भी पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाया जाए, ये भी हर सिटीजन को ध्यान में रखना चाहिए। स्ट्राइव फॉर एक्सीलेंट, यानी अपनी जो इंडिविजुअल या कोई भी कलेक्टिव एक्टिविटी करते हैं तो वो हमेशा नेशन के एक्सीलेंस को ध्यान में रख कर की जाए। 11th फंडामेंटल ड्यूटी है, जिसको कि बाद में ऐड किया गया था, ये है एजुकेशन से रिलेटेड है, कि हर एक पेरेंट, हर एक गार्जियन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को एजुकेशन की प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराए। इसको 2002 में ऐड किया गया था और ये जो अमेंडमेंट हुआ था वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, जिसके तहत इस फंडामेंटल ड्यूटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रखा गया था। अब कुछ सिग्निफिकेंस देख लेते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ की, यानी क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट क्या है, ये मॉरल ऑब्लिगेशंस है, यानी हर एक इन सिटीजन में ये कुछ मॉरल वैल्यूज़ को फोस्टर करते हैं, जैसे कि हर एक सिटीजन, यानी ये एक नैतिक मूल्य होना चाहिए हर सिटीजन के अंदर कि वो इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करे। कॉम्प्लीमेंट टू फंडामेंटल राइट्स, यानी एक तरह से जैसे होता ना कि कोई भी राइट के साथ साथ हर एक की कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए, राइट्स और ड्यूटीज़ एक साथ चलते हैं, तो ये एक फंडामेंटल राइट्स को बैलेंस करने के लिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया। प्रमोट पैट्रियोटिज़म, तो एक देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए भी इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया है। अगर लीगल एनफोर्सिबिलिटी की बात करें हम, तो ये नॉन जस्टिशिएबल होते नेचर में, जैसे हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स जस्टिशिएबल होते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी नॉन जस्टिशिएबल थे और ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी नॉन जस्टिशिएबल होती नेचर में, यानी ये कुछ ड्यूटीज़ हैं, ये मोरल वैल्यूज़ तो बनती कि हर सिटीजन को इन्हें फॉलो करना चाहिए, लेकिन इनको अगर कोई सिटीजन फॉलो नहीं करता है तो ये नहीं है कि कोर्ट इनको ज़बरदस्ती लागू कराए। हाँ, लेकिन अगर स्टेट चाहे तो इनको लागू कराने के लिए कोई भी कानून बना सकती है, तब वो फंडामेंटल ड्यूटी कानून के हिसाब से जस्टिशिएबल हो सकती है, अदरवाइज दीज आर नॉन जस्टिशिएबल इन नेचर। तो ये क्या है, एक तरह का मोरल फोर्स होता है, नॉन जस्टिशिएबल तो है लेकिन कुछ मोरल वैल्यूज़ रखते हैं अपने साथ में, एक सिटीजनशिप को, एक नागरिक को जिम्मेदार नागरिक बनाने में एनकरेज करते हैं। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, यानी क्या क्या चैलेंजेस है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू कराने में, लैक ऑफ अवेयरनेस कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, मोस्टली जो सिटीजन्स हैं, उन्हें सभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ पता भी नहीं होती है कि उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ अपने नेशन के लिए हैं, तो अवेयरनेस की कमी एक मेन चैलेंज है इन फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लागू कराने में। नेक्स्ट है नॉन एनफोर्सेबिलिटी, कि इस पर भी डिबेट चलती है कि इनको एनफोर्सेबल बनाना चाहिए या नॉन एनफोर्सेबल रखना चाहिए। एनफोर्सेबल का मतलब है कि स्टेट चाहे तो इन कोई भी एक फंडामेंटल ड्यूटी है उसको, जैसे कोई भी एक फंडामेंटल ड्यूटी अगर कोई सिटीजन फॉलो नहीं कर रहे हैं तो पेनल्टी वगैरह लगा के कानून के तहत उनको फॉलो करवा सकती है। तो इस पर डिबेट चल रही है कि इन्हें एनफोर्सेबल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
इम्प्लीमेंटेशन, काफ़ी चैलेंज फेस करने पड़ते हैं स्टेट को इनको प्रमोट करने में और इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, तो ये आज की हमारी वीडियो थी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप सबको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी।